बीसलपुर टोडा रायसिंह की पावन धरती पर संत श्री सूरदास जी महाराज के साकेत गमन के बाद जो संतों की परंपरा के अनुसार यहाँ पर सत्संग, संतों के दर्शन, संगत और पंगत का बड़ा आयोजन है। ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये धरती, बीसल देव महादेव की पावन धरती, किलेश्वर महादेव की, टोडेश्वर महादेव की इस धरती पर बालाजी धाम, जो गोबरिया बालाजी धाम के नाम से जाना जाता, यहाँ पर सेवाभावी साधक संत रहे सूरदास जी महाराज। तो सूरदास जी महाराज के साकेत गमन के बाद में संतों की परंपरा के अनुसार यहाँ पर संत सामेड़ा हुआ है। अनेक संत आए हुए हैं। वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण उनके वैष्णव संप्रदाय के दिगंबर अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में है। अन्य संत महापुरुष भी यहाँ पर पधारे हैं। तो महाराज जी का इस उपलक्ष्य में विशेष रूप से सत्संग हुआ है, हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, महाप्रसाद चल रहा है, बालाजी महाराज के दर्शन चल रहे हैं और रामधुनी की विशेष स्वर लहरियाँ हैं। सेवा, सुमिरन और प्रेम तीनों का समागम अपन यहाँ पर देख रहे हैं। बीसलपुर टोडा रायसिंह में सूरदास जी महाराज के इस भंडारे महाप्रसाद सत्संग में जो मुख्य भूमिका में है हमारे पोखर जी सरपंच साहब, सीआर साहब भी हैं, तो जिनका विशेष आग्रह था। तो पोखर जी, सूरदास जी महाराज की महिमा, आज इतना बड़ा कार्यक्रम ये सब हो रहा है, इसके बारे में। ये सब आशीर्वाद ये भगवान बस्ती माता को जो बताऊँ, ये सब और करवाए जी, और बहुत बढ़िया सहयोग रही बस्ती माता को और पंचायत को फुल सहयोग रही जी के महीने में। आपने बताओ सूरदास जी महाराज कतराक सूरदास जी तो 20-30 साल रह जाए, वो जो 2-5 साल तक एक टपरी बना रही है जी। उनके बाद के मैंने गाँव वाला तमाती मलमला में 10-5 आदमी 4 दीवारी करवा दी, 1-2 ये रेबा उबा करवा दिया, ठीक कबूतर खाना बनवा दिया, खेड़ी बनवा दी। तो 30-35 सालों उठे रहे हो जाओ। अच्छा, तो अब आज सूरदास जी की जगह सूरदास जी की जगह धन्ना दास जी ने रखे। अच्छा, धन्ना महाराज। अच्छा, बालाजी को स्थान कतरों बड़ो पुराणो छे यो तो बरसा पुराणो सावधान बताओ, माँ के बाप दादा के पहली कोई छो। अच्छा अच्छा। और बालाजी का स्थान में यह काशी जी पहली बीसलपुर पंचायत जीत। बरसात ना हो जिन दान बताओ दिन गोबरों बांध जाओ जाने तो बीज रो दुब जाओ जाती बात। जीसु गोबरिया बालाजी। जीव गोबरिया बालाजी जी। अच्छा, तो गोबरिया बालाजी क्यों वजह याच है कि बालाजी की मूर्ति ने अगर बरसात ना हो तो गोबर सु लेप दे चा तो बरसात आ जाओ चीर वो गोबर उतर जाओ चो और बरसात भी आ जाओ। वो बात नहीं पकड़ रही है गोबरिया बालाजी ये चमत्कार ये चमत्कार। बहुत धार्मिक स्थान था, बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थान था ये बालाजी का। ये जंगल के अंदर है, बीसलपुर टोडा से बीसलपुर में जो महादेव का स्थान है, बीच में अच्छा बालाजी का स्थान है। सूरदास जी महाराज इतने अच्छे आदमी थे, उनसे हमें प्रेरणा मिली है, उनसे हम जुड़े हुए हैं, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार हमें मिले हैं। और उनका आज जो 100 वर्ष पूरे हो गए, उनके जो पद पे स्थापित करे थे हमारे धर्मदास जी, बड़े पूज्य गुरु जी है, और हम उनके आशीर्वाद से जी रहे हैं और भगवान से यही दुआ करते हैं कि महाराज का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। हमारे बीच में नारायण सिंह जी आमली हैं, जो सूरदास जी महाराज के आश्रम से जुड़े हुए हैं और आज अनेक भगत आप देख रहे हैं अलग अलग जगह से आए हैं। जी, सूरदास जी महाराज के आश्रम के बारे में, यहाँ की संतों का जो आगमन हुआ उसको लेकर। परम आदरणीय हरि राम जी किवाड़ा को मेरा बहुत शुभ आशीर्वाद जो आज इन संत सम्मेलन में पधारे। यहाँ महाराज सूरदास जी महाराज की तपोभूमि में आज हजारों संतों का आवागमन हुआ। बहुत अच्छा लगा रहा आप लोग पधारे, और ये सभी टीम धन्यवाद के पात्र हैं जो संतों के लिए इस तरह से सम्मिलित रह के अभी पूरी संतों की विदाई बटी है। करीबन 5-10 लाख रुपए विदाई संतों में बटे हैं। और यहाँ पे हेमराज जी बडाना देमाली से भी पधारे थे, उनका भी स्वागत किया है। चारों संप्रदाय के महंत श्री श्री 1008 हनुमान दास जी महाराज भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत। और काला बड़ा वाले सारे संत पधारे हैं। और ये तपोभूमि बहुत भाग्यशील है और सौभाग्य की बात है जो हमारे कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी साहब वो भी पधारे हैं। ये इस धरती की शोभा बढ़ी है और यहाँ विकास हो। साहब, गुरु महाराज आज गुरु महाराज के आशीर्वाद से अच्छे संत थे और सूरदास थे दिखते नहीं, फिर भी इस स्थान को आज उनकी वजह से जाना जाता है। भाई ये संत का स्थान है और अच्छा भंडारा, आसपास के सभी गांवों का अच्छा योगदान है। ये में एक भंडारा चल रहा है गुरु महाराज के आशीर्वाद से और सभी भक्तगण प्रसादी पा रहे हैं, आप ही देख लो। और भाई साहब किवाड़िया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल
बार में महाराज जिसे परिचय करें, महाराज अपने संप्रदाय का उसका परिचय आप ही बता दीजिए। हाँ, अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय खालसा है, जिसके 4 आचार्य हैं, श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी और माधवाचार्य जी और गौड़िया आचार्य जी। ये 4 आचार्य हमारे परंपरा में आते हैं और उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कोई महंत महामंडलेश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य बनेगा तो सबसे पहले वो एजेंडा हमारे पास आएगा, हमारा मोहर साइन होने के बाद ही वो बनेगा और उसका वैष्णव परंपरा में नियुक्ति होगी। और ये सूरदास जी महाराज हमारे परम प्रिय शिष्य थे, जो वर्षों से इस पहाड़ में तपस्या करते थे और अभी प्रयागराज अर्ध महाकुंभ में इनको अंतर्गत चतुर संप्रदाय महंत भी बनाया गया था। बहुत अच्छे संत थे, 100-200 साधु संत इनके पास रोज भोजन करते थे और ये हर प्रकार से उनकी व्यवस्था करते थे और वर्षों से इनकी परंपरा चल रही थी। हमारे शिष्यों में बहुत प्रिय शिष्य थे, आज नहीं है। आज उनका 16वीं भंडारा है, जिसमें मालपुरा मंडल और देश विदेश के काफ़ी संत आए और उनको पुष्पांजलि दिए और उनके स्थान पर धन्ना दास महाराज को महंत बना करके इस स्थान की जवाबदारी सौंपी। उसके लिए यहाँ के सब भक्तों को और सकल समाज को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो हनुमान दास जी ने धन्ना दास जी महाराज को वो बढ़ा दिया है। सरंगी ऋषि आश्रम सरावड़िया महाराज, राम राम कर लो। जय सिया राम, जय जय हनुमान। आज हमारे बीच में सूरदास जी महाराज का जो भंडारा चल रहा है 17वां, और हमारे जो साधु संत पधारे हुए चतुर समुदाय के अध्यक्ष हमारे श्रीमान, उनके प्रतिनिधि और आए हुए साधु जन, सबको दंडवत प्रणाम। भक्तों को सीताराम साधुवाद देते हुए जय जय सिया राम। हमारे बीच धन्ना भगत की नगरी धुआं कला धुंधलेश्वर महादेव पर जो निवास करते हैं मुनीश्वर दास जी महाराज। सूरदास जी महाराज एक बहुत ही भजनानंदी, संत सेवी, गौ सेवी, ब्राह्मण सेवी, दरिद्र नारायण सेवी संत थे और उनका निधन हम सबको दुख देने वाला एक समाचार था। आज यहाँ के आसपास के सभी क्षेत्रों से दूर दूर से श्रद्धालुओं ने आकर के साबित कर दिया, वास्तव में संत सूरदास जी महाराज एक महान भजनानंदी संत थे, जिन्होंने एक ज़मीन के ऊपर में जन जन के बीच में एक अपनी अलग पहचान स्थापित की और ये गोबरिया बालाजी महाराज के स्थान को एक प्रसिद्धि प्राप्त कराई। और हनुमान जी महाराज यहाँ साक्षात विराजमान हैं और यहाँ आने वाले संतों की विशेष सेवा की जाती है। और आज अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय विरक्त वैष्णव साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच आपने अभी विराजमान है। देखा कि श्री महंत हनुमान दास जी महाराज जो बाल्यकाल्य अवस्था से ही इनकी भी तपोस्थली ये रही है और आज हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महाराज जी इस क्षेत्र से। और सूरदास जी बाबा का महाराज श्री के प्रति अनन्य एक स्नेह था। इसी नाते आज हमारे 4 संप्रदाय के चारों संप्रदाय में विशेषकर रामानंद संप्रदाय के हम संत हैं और हमारे सूरदास जी महाराज रामानंद संप्रदाय के संत थे। भारत में क्या पूरे विश्व के अंदर में केवल 4 ही संप्रदाय वैष्णव साधु समाज की हैं। तो रामानंद संप्रदाय के अधिकांश संत हैं, फिर निम्बार्क संप्रदाय, विष्णु स्वामी, माध्य गोडेश्वर और महाराज जी चारों संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और 3 अनीय अखाड़े हमारे होते हैं, जिसमें दिगंबर अनीय अखाड़ा, निर्वाणी अनीय अखाड़ा, निर्मोही अनीय अखाड़ा। तो दिगंबर अखाड़े के अंतर्गत राम दिगंबर, श्याम दिगंबर, निर्मोही अनीय अखाड़े के अंतर्गत हमारे जैसे अखाड़ों की बैठकें होती हैं और उनके अंतर्गत पूरे भारत क्या विश्व के अंदर में साधु छाया हुआ है। तो हर अखाड़े की बैठकों के हिसाब से हमारे करीब 18 अखाड़े हैं। तो राम इच्छा से आज सभी उपस्थित होकर के और मालपुरा मंडल का विशेष यहाँ पे सहयोग रहा है चारों तरफ में और सभी महंतों का सह सम्मान उनकी भेंट विदाई चद्दर दे करके सभी को विदा किया गया। और पूरे क्षेत्र में एक हर्ष का माहौल है कि आज धन्ना दास जी महाराज को सूरदास जी महाराज की जगह महंताई चादर दे करके जिम्मेदारी प्रदान की गई। महाराज जी ने सारी बात बताई दी है और इधर महाप्रसाद चल रहा है, भंडारा चल रहा है, बालाजी के दर्शनों का कार्यक्रम है
और इन पहाड़ पर्वतों की तलहटियों में विभिन्न औषधीय देववृक्ष हैं, जिनकी छत्र छाया में सब राम नाम संकीर्तन का एक बड़ा आनंद छाया हुआ है। और अभी और भी जैसे मालासेरी डोंगरी धाम के महंत महाराज हेमराज जी पोसवाल और अन्य संत महापुरुष भी पधारे हैं, उन सब का अभिनंदन स्वागत। सूरदास जी महाराज के इस महाप्रसाद भंडारे सत्संग में हमारे बीच राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और मालपुरा टोडा रायसिंह के विधायक कन्हैयालाल चौधरी जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो उनका भी यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है और संतों के प्रति उनका श्रद्धा भाव है। मंत्री महोदय, सूरदास जी महाराज की साकेत महात्मा धन्नादास जी की महंताई को कार्यक्रम वैष्णव संप्रदाय का चारों अखाड़ा का संत आयड़ा है और जनता जनार्दन के बीच में अपना राजस्थान का विकास पुरुष और भागीरथ जलदाय मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी साहब। जय बोलो बालाजी महाराज की जय। संत श्री सूरदास जी महाराज के देवलोक गमन के बाद में उनके पुण्य कार्यक्रम, आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी जगह से संत, इनको प्रणाम करते हुए मैं जितने भी यहाँ भक्तगण आए हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने जिस तरह से यहाँ इस आश्रम में आते हुए सूरदास जी महाराज से उनका आशीर्वाद लिया, आज वो स्वर्ग में होते हुए हमें सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे भी हम सब ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए अपना जीवन यापन करें, अपने अच्छे संस्कार लें। और जहाँ कोई भी व्यक्ति अगर संतों के पास में जाता है, भगवान के मंदिर में जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसको अच्छी चीज़ ही मिलती है। ये हमारे जीवन के अंदर हमेशा रूटीन में ये अपनाना चाहिए। अभी मेरे पास में कई तरह के यहाँ पे विकास की बातें आएगी, एक तो आ भी गई, बाकी भगवान इस कंक्रीट के जंगल में कभी नहीं मिलते हैं। कंक्रीट का जंगल में कदे भी भगवान न मिले चाहे न कदे वहाँ बसे जाए। ये भगवान सिर्फ एक अपन को मंदिर जरूर बना के वहाँ जाने का, बाकी जहाँ संत रहते हैं, पुराना राजा महाराजा देखा गया तो सब जंगल में कहीं जाके भक्ति करते हैं। अगर तड़ोली के लोगों को, तड़ोली और बिसलपुर ग्राम पंचायत के लोगों को कभी कैंसर नहीं कराना हो, कभी हार्ट अटैक नहीं आना हो, चीतर जैसे 50 बीमारियाँ नहीं आए, गासी जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो रोजाना पैदल वहाँ से चल के आश्रम में यहाँ बालाजी के डोग देके, संत के डोग देके चले जाए। और ये जो प्रकृति जो ईश्वर ने जो हमें दी है, इस प्रकृति का संरक्षण करें। यही हमें अच्छी ऑक्सीजन देती है, यही हमें जीवन के लिए अपना सब कुछ ही जंगल से मिल रहा है, इसका संरक्षण हम करें। मैं तो देखो, मैं भगवान के अलावा मैं किसी से नहीं डरता हूँ और भगवान की सौगंध खाता हूँ। मैंने जब यहाँ आने के बाद में पौधे कटे हुए देखे, जंगल दिखा, तो मेरे को तो बहुत दुख हुआ भाई। आप कुछ भी नाराज हो तो हो भाई। मैं जंगल को अगर एक भी पेड़ को अपन करते हैं तो अपन कहीं ना कहीं अपन भगवान राजी नहीं हो रहा भैया। आप लोग बोले कितने भी चीज़ करो, कतराए जोरा लाडू बाटी दाना पूड़े खा लो, पण भगवान तो जदी राजी वाला जब अपन इस वृक्ष देवता को बचाएंगे। ये मन में परण लो, प्रकृति में लगाना ही पड़ेगा। इसे लगाने के लिए जितना पैसा चाहिए सरकार देने को तैयार है, व्यक्तिगत मेरे से लेने को तैयार हो, मैं दूंगा आप लोगों को। या मतलब आने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि किलेश्वर महादेव जी के जब जाते थे तो कई लोगों ने कहा कि जितना यहाँ भोजन बनाने जितना सा तुम्हारे होगा कि ज़्यादा करोगे तो कुछ नहीं होगा। वहाँ आज पूरा जंगल शायद यहाँ, वहाँ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था ना, आज इससे भी बड़ा जंगल वहाँ पे हो रखा है। वहाँ पैंतर भी शायद इधर नहीं आ रहा, उधर जा रहा है। तो आना चाहिए ना, वो भी उनका जंगल है, वो भी उनमें भी जीव है। इससे तो ये हमें ये करें, यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं बगैर वृक्षों को नुकसान करे, आप लोग जो भी बताएंगे, क्योंकि सरकार तो आप सब लोगों को पता है। अभी वहाँ पे हमने 1 लाख पौधे लगाए, 1 लाख पौधे लगाने में बाउंड्री वाल भी जेब के पैसे से करना चाह रहे, तो वो भी फॉरेस्ट वाले नहीं करने दिए। फॉरेस्ट का कानून कितना बड़ा है। और यूँ लोगों ने ताले बजावा में झूठी घोषणाएं कराओ तो वो समुदाय बोल के कर दीजिए, बाकी यहाँ कोई नहीं बनाने देगा भैया हमारे। आप करो तो सही। मैं करो तो क्या, मैं सरकार बोले करो तो क्या, मैं तो बरसों से कर रहा हूँ। वो लाडपुरा बालाजी, वो कौन सा जोगिड़ा बालाजी करते करते वही व्यक्तिगत ही कराने पड़ेगा। ये ग्राम पंचायत में ये सरपंच को पैसे दिए थे, ये भी नहीं लगा पाया, वहाँ लगा ही नहीं सकते। ये जो भी बोल रहा है ना,
वो नेतागिरी कर रहा, झूठ बोल रहा। ये डेंस फॉरेस्ट है। ये तो आप सब लोगों की कृपा से पीने के पानी की भी आप जाके देखोगे तो लाडपुरा नर्सरी के वहाँ पे ट्यूबवेल भी नहीं लगाने दे रहे। जो उनको पानी की टंकियाँ बनी है ना, टंकी भी अधूरी पड़ी है, उसमें लगा के वो लाइनें भी नहीं डालने दे। इनका कानून ही इतना खराब है। बाकी मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ महाराज, आप तो यहाँ बढ़िया भगवान के आप रहोगे आप तो नासेदार रहते हो महाराज। तो आराम से करो, सारे भक्तों को ऐसे कर्म करो, ऐसे आशीर्वाद दो कि सारे लोग डेली पूरी थड़ोली यहाँ पे आए। और सबसे ज़्यादा बीमारी है वहाँ का दारू का ठेका, गणेश का उठ के बाहर चले जाए परमानेंट, ऐसा काम कर दो आप तो गणेश का ये परमानेंट ये काम कर दो। तो फिर ये मान के चलो जितना चाहिए ना उतना मैं व्यक्तिगत मेरी जेब से आपको दे दूंगा सारा करने के लिए, क्योंकि सरकार के तो नहीं लगेंगे, व्यक्तिगत लगेंगे, मैं दे दूंगा। भाई सही बात है ना भाई, माताएं बहनों बोलो बहनों, इससे बढ़िया पुण्य का काम है क्या? रोजाना आए और मैं तो डेली जोगीड़ा बालाजी और आगे कभी कभी आती गला तक डेली आके जाता हूँ, यहाँ रहता हूँ। तब वहाँ से आके 4 किलोमीटर आके 4 किलोमीटर वापस जाता हूँ। तो ताकत शायद 2-3 किलोमीटर ही कौन लो, दो 4 ही है। तो 4 ही या जरूर ये उड़ी कॉलोनी वाला पहली साइड जो आओ तो वहाँ थोड़ा लंबा पड़े, थड़ोली वाला के तो 4 किलोमीटर आना जाना। तो ये डेली करो तो जिससे केवल यहाँ आके आप चौका कपड़ा पहना है आज ये इससे काम नहीं चलेगा। काम महाराज या ना दो व्यक्ति का जो है जीवन सुधरे, नहीं तो आने वाला समय आप डेली आज मैं 10 जगह बैठ के आया हूँ बैठक में, 10 में से 8 तो 8 अटैक और कैंसर से मरे हैं। डोकरा तो केवल 2 ही गया थे 10 में से। जो स्वाभाविक मौत होती है आदमी, क्योंकि हम सब जाएंगे, कोई यहाँ एक भी प्राणी नहीं है, चाहे वृक्षों की भी उम्र होती है, चींटी की भी उम्र होती है, सबकी उम्र होती है। सारी चीज़ें 100% हम करेंगे। खड़े की हो ताकि लाइना डालिया जा, टंकियाँ बनाया जा खड़े की कुआ कोई आवलो पानी तो कुआ के मायने खराब जगह कुआ को वापस जिंदगी से पीता रहा कुआ तो टाइम नहीं तो आप इलाज करेला सरपंच साहब क्यों नहीं दे भाई, इलाज करो उसका बताओ। चलो मैं तड़ोली का थे तो आज भगवान बुलाए थे तो बुलाओ भी कौन मने तान तो शर्म आओ जाए। बातें करते हो आप लोग, आप लोगों के जब पहला चुनाव जब आया था तब आप लोगों ने बिशुलपुर की पुलिया मांगी थी, तब करते करते 150 करोड़ भाई ताकि सेंक्शन करवा बाद में ताकि संपट में ना हो, ताकि यह 8 करोड़ की रोड जो अडाशू ले ठेठ थड़ोली बासु तक मिलावा कोई वो काम कर दिया था उड़न बड़ा समुदाय बोना जो मांगा जो सारा ताकि 8वीं से 10वीं 12वीं स्कूल सारी चीज़ थोड़ा बहुत आत्मा को खुलावा भी करो। मैंने खेबाई जी यार बाहर देखवा में केल पानी की टंकी भी 3 करोड़ रुपए लगाए मैंने थड़ोली में, 3 करोड़ रुपए पानी के भी लगाए मैंने आप लोगों के। बाकी थोड़ी सी आप जैसी टाइम आओ जा जातिवाद आ जाओ चाहे आपने यो आ जाओ थे साहब और बात करते हो आप अम्बेडकर जी की, तो सबसे ज़्यादा अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने वाला कन्हैयालाल चौधरी है जेब से। थड़ोली नहीं सब जगह पूरे राजस्थान में किसी ने नहीं लगाए। अगर वो बात करें तो आज सबसे ज़्यादा एससी का अगर भला करा तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। भला हमें कहीं ना कहीं तो आत्मन भी तो जगाओ यार। तो चलो वो था मन में आवजड़े कर क्योंकि मन टेंशन भी कौन है कि मार दो शंकर भगवान और बालाजी का आशीर्वाद से था का सुधारू कौन भाई। देखो सुनो हमारी बात थड़ोली गाओ आपने खुली चीज़ है, मन तो केवल 10% वोट मिला था ताका जो आ रहा तो कौन है। मैं ये भगवान की भरोसे तो चैलेंज करूँ तो थाने डायरेक्ट न करूँ मैं, क्योंकि मैंने कभी मन कर्म वचन से कभी किसी का बुरा नहीं किया। सुख में दुख में थाना हमेशा जो भी बताया जाए आर्था के बीच में गड़ो मिलर कराया जाए जो चीज़ आप लोगों का सहयोग रहता तो मैं तो ये जो नर्सरी जो यहाँ पे लगाई एग्रीकल्चर इसमें कम से कम 50 करोड़ और लगा दो, आपको 500 लोगों को रोजगार दे दूँ। पर मारो भी मन तो मरे जन भाई कटा तक जाए जान बेरा जाने चाल बात ये यार ज़्यादा संकट में ना हो, ये कहीं सोचना पड़ेगा आपको। रोजगार की बात करें हम करें, आप लोगों को तकलीफ है क्वेश्चन करो मेरे पास आओ। और पहले ताकि थड़ोली नतरी बदलिया मारे 12 साल पहले थाने खून कहीं बदला रही हो, वही कांग्रेस राज में था कि खाना बंद हुई खाना वहाँ का राज में बंद हुई मैं तो बंद कराया भी कौन है। सही है सर, बिल्कुल सही न बोलो, सही बोल वाला तो 5 जना भी सही ने बोलो गाची भाई तो उनको जवाब हो जाए बोल वो कोई ना चाहो। आज आप लोगों के जो भी कॉलोनिया के अंदर
हमने आज 3-4 करोड़ के रोडें बना दी, सीसी रोडें। जो चाहे प्रधान नगर हो, चाहे समूह नगर हो, चाहे कहीं भी जहाँ चाहे 7 करोड़ की रोड है, 8 करोड़ की ये रोड और बासु तक और सैंक्शन कर दी, 150 करोड़ की पुलिया कर दी थे। जो आज अपताना तो यात्री खेर गए भाई हमारे ऑफिस में मार खाए ना, बोले चाय मले लूटे था का जो कोई पीसा तो कोई मांगे को ना था का MLA मंत्री था का गरा आर था ना पूछ रहा जर था ना शर्म आओ जी को तो इलाज छक होने भाई से। तो ये समझो बाकी ताकि पानी की बिसलपुर की पानी की व्यवस्था थे खेरी जो आज खींचो थे तो जरूर वहाँ भी करूँगा। पानी पिलावा को धर्म मोदी जी और माँ को धर्म जो मैं कर से भाई था कि जैसे भेजो बने देला जरूर पानी पिलावला, पानी जरूर पिलावला था ना, जल पिलावला। पानी तो पिलावा तो दूसरों से फिर सब दूसरा, और आपको जल बिसलपुर का पिलाएंगे, पानी भी वो बिसलपुर का है, बाकी उन्हें फिल्टर कर पिलावला था ना, तो था फ्लोराइड खत्म हो जाओ। बताओ और बताओ ये यान केरी जे भाई तड़ोली में एक 10 पैंतर की। हाँ पैंतर तो आको ही न खाओ, पैंतर खाओ को ना, पैंतर की तो टेंशन मतलब ना 10 से इमा सुन इमा डूंगर में 10 से ते शपथ लिख कर दे दो भाई मैं एक भी पेड़ न काटा दे तो वो भी भाग जाओ, अपन आपा भी तो काटा ही था जो वो रोकला कोई तो रोकला जंगल ने तो तू देखी क्या आज दिन तो कोई रिपोर्ट नहीं था हाँ तो गए साल खा गया इस साल तो न खाया ना। तो आप सब लोग भगवान का पहले तो मैं बताओ खेड़ा कोई न खाओ तो रोजीना ढाबा आदत डालो, आश्रम आओ महाराज के पास आओ आशीर्वाद लो, बालाजी महाराज का चरणा में नमन कर जाओ। ये बालाजी महाराज ही बचाओला, नाड़ से भी बचासी वगैरह से बचा, यही बचाओला, कोई न बचा सके तुम वाली बात। और या बीमारी से भी आप ही बचाओ लो, यही सबसे बड़े प्रकृति को आपा दो। आपा बहुत भाग्यशाली है जो दिल्ली का आदमी वहाँ ने सासा बंद हो वाला आगी वहाँ का मास्क लगा पर यार दिल्ली नमटवा मारी जड़ते देखो जंगल में ऑक्सीजन में पड़ा जो बताओ कतरा भाग्यशाली जो थे उन्हें मिले थे शान को जंगल साहब, बहुत भाग्यशाली जो आप। तो आप सब लोगों के 100% जो भी आपके जायज़ काम है वो करेंगे, और आश्रम के अंदर जो भी यहाँ प्रकृति को बढ़ाने में और भगवान कर यहाँ पे अच्छी भक्ति हो जो भी सुविधा होगी मैं आऊँगा आपसे बैठ के बात करेंगे और कराएंगे व्यवस्था, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।